श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंद भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण संयज्ञ सर्व पाप हरने वाला पुण्यकारी विष्णु जी का प्रीति कारण अन्य व्रत सुनो। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का दुख नाशक, संसार छुड़ाने का कारण है। जो कोई विष्णु जी के मंदिर में उत्तम ध्वजा बांधता है वह पुरुष ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। जो कोई 1000 भार सोना कुटुंबी ब्राह्मण को देता है इसका फल केवल ध्वजारोपण से आगे कुछ नहीं है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन करके महादेव के लिंग का पूजन ध्वजारोपण के तुक्ष है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दांत शुद्ध करके स्नान करें, नित्य कर्म करके विष्णु जी का पूजन करें। 2 स्तंभ में धाता विधाता को पूजें। हल्दी, चावल और चंदन की सफ़ेद माला से युक्त 3 हाथ जमीन को लीपें। उसमें अग्नि स्थापित करें। घी खीर से 108 आहुति दें। फिर राजा विष्णु युक्त नित्य स्तोत्र का पाठ करें। ध्वजा को विष्णु जी के मंदिर में ले जाएं। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के द्वार में शिखर में आनंद से बांधें। चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, मनोरम अनेक प्रकार के नैवेद्य से विष्णु जी का पूजन करें। हे कमल नेत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम संसार को उत्पन्न, पालन कर व नाश करते हो, ऐसे तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पाद से शूद्र उत्पन्न है। माया के संग में जिनको पुरुष कहते हैं, सब भाव से निर्मल, शुद्ध, निरंजन, भक्तवत्सल, जनार्दन, निर्गुण, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हृदय में आप हो, माया से मोहित लोगों को दूर से देख पड़ते हो। चैतन्य रूप विष्णु जी प्रसन्न हो। स्तोत्रों में उत्तम इस स्तोत्र का जो कोई पाठ नित्य करता है वह सब पापों को छोड़कर विष्णु जी के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु जी को नमस्कार कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पीछे दक्षिणा आदि से आचार्य का पूजन करें। पुत्र, मित्र, स्त्री इत्यादि से युक्त मौन होकर के विष्णु जी की भक्ति में लग कर पालना करें। जो कोई उत्तम ध्वजारोपण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप उसके दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। विष्णु जी के मंदिर में ध्वजा बांधने से महापापों से छूट जाता है। विष्णु जी के मंदिर में जितने दिन ध्वजा रहती है उतने ही युग, 1000 वर्ष विष्णु जी के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। विष्णु जी को बांधी हुई ध्वजा को देखकर जो धर्मात्मा आनंदित होते हैं
वे महापापों से छूट जाते हैं। नारद से कहा, पाप नाश करने वाला एक इतिहास सुनो। पूर्व की सतयुग में चंद्रवंश में सुमति नामक सर्वलक्षण युक्त सदा हरि की कथा सुनने वाला, विष्णु जी के भक्तों की सेवा करने वाला, अहंकार रहित सप्त द्वीप का एकमात्र राजा था। उसकी स्त्री पतिव्रता सत्यवती नाम की थी। दोनों स्त्री पुरुष ने जलदान, तड़ांग, बगीचा, कूप बनवाए। तड़ांग का मतलब होता है तालाब। सत्यवती रोज विष्णु जी के मंदिर में नृत्य गीत आदि से युक्त परम आनंदित होती थी। राजा ने भी द्वादशी के दिन मनोहर ध्वजा विष्णु जी के मंदिर में बांधी। इस प्रकार धर्मात्मा राजा और रानी ने देवताओं की स्तुति की। राजा और रानी देखने के वास्ते शिष्य युक्त विभांडक नामक मुनि आए और मुनि का आगमन सुन करके सुमति नामक राजा स्त्री सहित गया। विस्तार से सत्कार किया, फिर हाथ जोड़ करके बोला कि आपके आशीर्वाद से हम कृतकृत्य हैं। संतों का आगमन संत लोग कल्याणकारी मानते हैं। तेज, यश, धन यही है। महाराज, हमको आप आज्ञा दे कि हम क्या करें। अत्यंत आनंदित मुनीश्वर नम्रता युक्त राजा को देख करके हाथ से स्पर्श कर बोले कि हे राजन, जो तुमने कहा सो सुनो। कुल का धर्म है, नम्रता से परम कल्याण होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नम्रता से ही प्राप्त होता है। नम्रता से ही सब मिलता है। हे राजन, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो। जो हम पूछते हैं सो कहो। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले बहुत तरह के पूजन हैं। तुम ध्वजा बांधने में युक्त हो। तुम्हारी स्त्री नित्य गान से युक्त है। इसका यथा योग्य कारण कहो। राजा बोला कि हे भगवान, जो पूछते हो सो सुनो। हे मुनि, हमारा स्त्री पुरुष का चरित्र आश्चर्य रूप है। मैं पूर्व मालिनी नाम से कुमार में रत सब लोगों का कल्याण करने वाला शूद्र था। चुगली करने वाला राजा, धर्म का द्वेषी, देवता का द्रव्य लेने वाला, महापातकियों के संयोग से भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार नहीं करता था। गो ब्राह्मण का नाश करता, चोर, नित्य ही कठोर वचन बोलने वाला, वैश्या में रत, इस प्रकार के हमारे कर्म देखकर सब लोगों ने हमें छोड़ दिया। तब हम वन में आए, मृग का मांस भक्षण करते, मार्ग में लूटपाट करते, एकाकी निर्जन वन में रहे। एक दिन भूख और प्यास से, धूप से पीड़ित पुराने विष्णु भगवान के मंदिर में वास किया। हे मुनि, टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर का पत्ता तृण काष्ठ से हमने बनाया। भोग की प्रीति से जमीन अच्छी तरह से लीप ली। वहाँ पर व्याघ्र की वृत्ति से बहुत तरह से मृग मारकर जीव की 20 दिन रक्षा की। इसके बाद विंध्याचल पर्वत में रहने वाली निषाद की कन्या कोकिलिनी नाम की बंधुओं से निकाली हुई बहुत ही दुर्लभ देह भूख से व्याकुल देव योग से वन में घूमती रही। यह मेरी स्त्री आई। इसको दुखित देख करके हमने बहुत दया से इसको जल और मांस दिया। इसने हमसे सब हाल कहा सो सुनो। यह कोकिलिनी नामक दामुक निषाद की कन्या विंध्याचल पर्वत में रहती थी और चोरी करने वाली सदा कठोर वचन बोलती थी। पति को इसने मार डाला। इससे बंधुओं ने इसे छोड़ दिया। वन में हमारे पास आई। उसी मंदिर में हम दोनों मांस खाते रहे। उस देवालय में रात्रि को मांस खाने से आनंदित, मदिरा पीने से मत, एक दंड में कपड़ा बांधकर हम दोनों नाचे। हे मुनि, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। इतने में यमराज के दूत पाश हाथ में लिए आए और दोनों को बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में भगवान मधुसूदन ने नित्य कर्म से प्रसन्न होकर के अपने दूतों का बड़ा संवाद हुआ। तब संवाद हमने सुना सो सुनो। देव विष्णु के दूत 1000 सूर्य के समान तेज वाले कोमल वचन थे। देवदूत बोले, यमराज के दूतों, इनको छोड़ दो, ये पाप रहित हैं।
दोनों विष्णु जी के प्रिय भक्त हैं। ज्ञान 3 लोक में संपत्ति का कारण है। बिना पाप में पाप बुद्धि करने वाला पुरुषों में अधम है। यमदूतों ने कहा कि तुमने सत्य कहा, ये महापापी हैं, दंड देने के वास्ते इनको ले जाएंगे। श्रुति में कहा हुआ धर्म है, श्रुति रहित अधर्म है। ऐसा सुनकर के विष्णु जी के दूत क्रोध से यमराज के दूतों से बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्म दृष्टि वालों को महान अधर्म स्पर्श कर रहा है। अपने कर्म के नाश पर्यंत तुम लोग नरक में रहोगे जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं। पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित कहीं नहीं देखा, बार बार क्यों पाप करते हो? श्रुति में कहा हुआ धर्म है, इनसे किए को धर्म कहते हैं। इन दोनों ने विष्णु मंदिर में नृत्य किया तथा ध्वजारोपण किया, इससे सभी पापों से मुक्त हो गए। इनको जल्दी छोड़ो, देर मत करो। मरण के समय भगवान का नाम सुनने से परम धाम प्राप्त होता है और भक्ति से नाम लेने पर तो कहना ही क्या है। महापाप उपपातक से युक्त भी भगवान के भक्तों को देखने से परम पद प्राप्त होता है। एक घड़ी या आधी घड़ी तो विष्णु जी के मंदिर में स्थिर रहा, वह परम स्थान को जाता है। सेवा से क्या कहना है, लीपने से या साफ करने से, टूट गए मंदिर के बनाने वाले, जल सेचन तथा दीपदान तथा कथा वाचने सुनने वालों को यमराज के पास नहीं लाना। विष्णु जी के दूत ऐसा बोल करके पास छोड़ करके हमें ले गए। दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु जी के परम पद को प्राप्त हुए। हम दोनों विष्णु जी के निकट गए। जितने दिन भोग किया सो सुनो। युग कोटि तथा 1000 शत कोटि वर्ष विष्णु जी के मंदिर में रहे, फिर ब्रह्मलोक में उतने ही दिन भोग किया। हे मुनि, फिर पृथ्वी में राजा हुए। यहाँ भी विष्णु जी के आशीर्वाद से अतुल संपत्ति है। अनिच्छा से करने से इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। भक्ति से विष्णु जी का पूजन करने से परम कल्याण प्राप्त होता है। विभांडक नामक मुनि इस प्रकार से सुन के राजा की सराहना करके तपोवन को चले गए। पाप नाश करने वाला यह इतिहास जो कोई वाँचता है या सुनता है तो ध्वजा बांधने के पुण्य को प्राप्त हो जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण